हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 2025 की प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर सबको चेक करके पूरी प्रिडिक्शन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपका करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, ओके, ओवरऑल सारा मिलाकर आपका साल कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, कहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे आपका फोकस रहना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मीन्स उसे सेकेंडरी में रख सकते हैं आप। और पास्ट से मीन्स 2024 से कौन सी आपकी एनर्जी रही है जिसको आपको 2025 में नहीं लेके जाना है, जिसको कैरी फॉरवर्ड करने से आपकी ब्लेसिंग्स में ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, ये सब हम चेक करेंगे आज के इस रीडिंग में। और ये भी देखेंगे कि कौन सी एनर्जी ऐसी आपके अंदर 2024 के इन रेस्ट ऑफ 2024 में इस समय में जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से ठीक है आप आगे 2025 में कामयाब होएंगे। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, तो क्या कैरी फॉरवर्ड करना है और क्या आप ना चाहते हुए भी कैरी फॉरवर्ड करते लेके जाएंगे। ठीक है, ये सभी को चेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ओके, एज अ गाइडेंस लेना है आपको इसे। अगर आपके सामने ये वीडियो जब भी स्किप आ रही है तो मतलब आपको कोई ना कोई गाइडेंस देने आ रही है। आप इसे ज़रूर पूरा वॉच करें, क्योंकि लास्ट में मैं एक एडवाइस और आपके लिए पूरे साल कौन सा कलर फेवरेबल रहेगा वो भी देखूंगी और बताऊंगी, और आपके लिए कौन सी राशियों के साथ उठना बैठना ज़्यादा सही रहेगा और कौन सा थोड़ा चैलेंजेस लेके आएगा। ठीक है, अब चैलेंजेस का मतलब यहाँ पे लिब्रा बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि उन राशि वालों को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। ठीक है, अगर वो माँ बाप हुए, अगर वो भाई बहन हुए, आप थोड़ी निकाल सकते हैं। मीन्स कि अगर इनके साथ थोड़ी आर्ग्यूमेंट, थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति बनी, कोई भी चैलेंजेस वाली स्थितियाँ बनी, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि हाँ इस साल में मुझे थोड़ा सा इन लोगों के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। ओके, तो देख लीजिएगा उस हिसाब से जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और जिसके साथ नहीं किया जा सकता उसको अवॉइड करके चलना है। झगड़ा वगड़ा करना ज़रूरी कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं 2025 मंगल का साल है, क्योंकि इस साल मंगल ग्रह की ऊर्जा का असर हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। ठीक है, मंगल जो कि ऊर्जा, साहस, एक्शन का प्रतीक है, इस साल हर राशि के जीवन में कई पहलुओं पर अपना प्रभाव डालेगा मंगल। ठीक है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो। तो आइए जानते हैं तुला राशि 2025 आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ठीक है, किस तरीके से आप अपने गोल्स और रिलेशनशिप्स में बेहतर तरीके से तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, आपको आपके गोल्स को रिसीव करने में जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी जिस थ्रू से आपको उसमें पहुंचने में मदद मिलेगी, वो सब हम चेक करेंगे। ठीक है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, बिकॉज मैं लास्ट में आपके लिए फेवरेबल कलर, फेवरेबल राशियाँ, थोड़े से चैलेंजिंग राशियाँ, इन सब के बारे में जिक्र ज़रूर करूँगी। मैजिशियन, द एम्परर। यस, इस साल मैं आपको अपने काम के क्षेत्र में रिस्पेक्ट मिलते हुए देख पा रही हूँ। ठीक है, स्टेबिलिटी आप लाने की कोशिश करेंगे इस साल। आपका स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, चाहे वो आपके काम में हो, चाहे वो आपके रिश्ते में हो, चाहे अगर हेल्थ में हो। ठीक है, जो भी 2024 में आपके साथ स्टेबिलिटी इशू रही है जिस भी एरिया में, मैं देख पा रही हूँ 2025 पे आपका फोकस रहेगा उस स्टेबिलिटी पे।
यस, 1 नंबर जो कि दिखाता है हमें पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चेंजेस, न्यू बिगनिंग्स। 7 नंबर जो कि हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ दिखाता है, थोड़ा डिटैचमेंट की तरफ दिखाता है। तो इसको हम क्लियर भी करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी येलो येलो की एनर्जी आई है, मीन्स आपके लिए समृद्धि का टाइम है ये। आप अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उसमें कैसे सक्सेस पा सकते हैं, ये वो टाइम है। प्रोग्रेस करेंगे और 2024 से ही वो चीज़ें आपने माइंड में सेट कर ली है कि मुझे इस मैजिशियन की एनर्जी में आना है। और फर्स्ट मंथ से ही आप ये सब चीज़ें देख पाएंगे। पहला मंथ, जनवरी का मंथ और जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। 1 और 7 तारीख का रोल भी नंबर का रोल रहेगा आपकी लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने कार्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि विल पावर में कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा वीक पड़ते देख रही हूँ। लेकिन इस चैरियट के कार्ड के साथ, द मैजिशियन के कार्ड के साथ, जो कि मेजर आर्काना के कार्ड है, ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत सारे लोग लेग पुलिंग मीन्स धकेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मैजिशियन की ऊर्जा में आएंगे, जो कि आपने 2024 से ही अपने माइंड में सेट कर लिया। क्योंकि मैंने कहा है कि पास्ट का थोड़ा चेक करेंगे और प्रेजेंट एनर्जी तो बिल्कुल चेक करेंगे आपकी। तो प्रेजेंट में यही दिखा रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है, ठीक है, बेशक लोग आपको कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं कि ये तो थोड़ा सा पहले से डाउन होता जा रहा है, लेकिन नहीं, आपके लिए दिखा रहा है कि आने वाले समय में, जो जनवरी से लेके जुलाई तक का समय है, चौथा महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इस एनर्जी में आएंगे कि लोग आपकी फिर से रिस्पेक्ट करेंगे। मीन्स कि मैं लीडर हूँ तो मैं लीडर ही हूँ, ठीक है, मुझे कोई डाउन नहीं कर सकता। सूरज बादलों के नीचे छुप सकता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूरज ही नहीं निकला है, ठीक है। जब काले बादल छाते हैं, बारिश का मौसम होता है, तो काले बादल बस उसके सामने कुछ देर के लिए आ सकते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सूरज का अस्तित्व ही मिटा दे। तो वही बात यहाँ पे है, स्टेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस देख रही हूँ मैं आपका, ठीक है। किसी चीज़ के मतलब अगर आप अचीव करने में लगेंगे, उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर मीन्स अगर कहीं डिसिप्लिन की वजह से अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, तो उन सब चीज़ को, पीछे आपने फ़ोन बहुत यूज़ किया है, ठीक है, स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा की है, तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे अप एंड डाउन का नतीजा कुछ बाहरी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, मुझे उसको सुधार करना है, जो कि मैं देख पा रही हूँ आप सुधारेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी लोग अथॉरिटी वाली जॉब में हैं वो अच्छा करेंगे, ठीक है। आपके बॉस के साथ आपकी अच्छी बनेगी आने वाले समय पे। बॉस के द्वारा आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलता हुआ देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे फादर फिगर का रोल आपके जीवन में कोई निभाएगा, या आपकी भूमिका रहेगी किसी के जीवन में फादर फिगर की, ठीक है। फादर की अगर रोल नहीं है ये, तो ऐसा कोई जिसे आप पिता समान मानते हैं, ठीक है, या आपको कोई पिता समान मानता है, ठीक है। बड़े भाई को भी काफ़ी लोग पिता समान मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसी कुछ एनर्जीज में आप रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं मुझे आप अपने रिलेशनशिप को, अपने फैमिली को, खुद को भी, ठीक है। डिसिप्लिन से चलेंगे, फोकस आपका क्लियर रहेगा। प्रैक्टिकल बनने के लिए कहा जा रहा है आपको, थोड़ा इमोशनल लेवल पे वर्क करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इमोशन से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकलिटी से डिसीजन लेना है। काफ़ी ज़्यादा लिब्रा वाले पर्सनस को उनके फादर से सपोर्ट मिलता हुआ देख पा रही हूँ, और फादर के मोटिवेशन से ही आप इस मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे। यस, मैनिफेस्टेशन पे बहुत फोकस रहेगा आपका। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे तो उसमें से क्लैरिटी मिलेगी आपको। आपके अंदर जो भी प्रतिभाएं छुपी हुई है वो अब निखर के आएगी, आपको प्रूफ करने का मौका दिया जाएगा, लाखों की भीड़ में चमकने का मौका मिलेगा आपको। यस, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहेंगे। लाइफ को थोड़ा सा लाइटली लेने की ज़रूरत है तुला राशि, ठीक है। अलोननेस की एनर्जी देख रही हूँ मैं। किसी चीज़ से आपने अकेलापन
का महसूस किया। हो सकता है कि आपको किसी ने, आप अपने किसी डिसीज़न में थे, आपको किसी का साथ नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन आपकी क्या एनर्जी रही है कि कोई बात नहीं, कोई ना दे मेरा साथ, लेकिन मैं ठीक चलता चला जाऊंगा आगे, ठीक है। और आप अपने राह में अकेले ही चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई डिसीज़न लिया हो अपने एजुकेशन को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने करियर को लेके, और सबको लगा हो कि ये तो करना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो आपने माइंड में सेट कर रखा है मुझे ये हासिल करना है, तो मीन्स हासिल करना है ही है, ठीक है। तो आप वहाँ पे अकेले ही चल रहे हैं। क्यों? कोई मेरा साथ दे ना दे, मुझे तो पता है ना मैं ये अचीव कर लूँगा। आपके गोल्स क्लियर है, इसीलिए मैं देख पा रही हूँ आप अकेले चलते चले जा रहे हैं, और वहाँ पे आपको रोशनी की एक किरण दिखाई दे रही है, और फाइनली आप अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि नहीं, जब इतना रास्ता तय कर लिया है तो आगे भी जाऊँगा, हारूं या जीतूं ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्शन तो ले रहा हूँ ना, या ले रही हूँ ना। और किसी चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो। इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा टेंशन दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमें प्लेफुलनेस एनर्जी में भी रहना चाहिए। मैं किसी किसी तुला राशि वालों के लिए देख रही हूँ। यस, देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, रीबर्थ का भी कार्ड है, देखिए, ठीक है। 9 के बाद ये 10 की एनर्जी है। यस, रीबर्थ होगा अगर आपका डिसीज़न सही रहा, ओके। तो आप एक नई चीज़ को मुझे चालू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप अपनी जर्नी में जो भी अकेले चल रहे हैं, उसमें मैं आपका एक रीबर्थ होता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। कि कोई मेरे डिसीज़न में साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ये कॉन्फिडेंस आप में है। तो मैं देख पा रही हूँ उस डिसीज़न के बाद आप में रीबर्थ होगा। अगर ये नेगेटिव में गया कि आपकी चीज़ें फेवर में नहीं आई, तो उससे घबराइएगा मत, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने लेसन से सीखेंगे आप उस जर्नी में, जो भी उस अकेलेपन में, अकेले चलने में जो भी आपने सीखा, वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ ही ले जाएगा। क्या पता आपके उस स्टेबिलिटी तक पहुंचने में ये अकेलापन ही कारण बने, ठीक है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ मैं आपके जीवन में। मेडिटेशन इस साल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और उसी के बाद मैं देख रही हूँ प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तुला राशि रियलाइज़ होगा कि लाइफ को इतना सीरियस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये किसी से आप इंस्पायर्ड होके भी सीख सकते हैं, या खुद ही इतना ज़्यादा स्टक या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि सोचेंगे कि कोई बात नहीं, गो विद द फ्लो जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मीन्स आप काम करते जाएंगे, और कहीं ना कहीं जब देखेंगे कि भाई सरेंडर मोड में आ गया हूँ और चीज़ें अपने आप हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों के लिए आप भाग रहे थे ना, वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि आप गो विद द फ्लो हो जाएंगे। मीन्स की कोशिश आप बहुत करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आप हासिल कर लेंगे, और कुछ चीज़ों में शायद रुकावट आ सकती है। इसीलिए वहीं पे आपको कहा जा रहा है कि प्लेफुलनेस की एनर्जी में आइएगा। मीन्स थोड़ा सा लाइट लेना स्टार्ट कर दीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ें, जो मुसीबतें चल रही है आपके जीवन में या परेशानियां चलेंगी जीवन में, उसको छोड़ के भाग जाइए। आपको कहा जा रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें ना समय पे ही सही होती है, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कोशिश कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान सब ठीक करेगा, ये सब बातें नहीं बोलनी। कोशिश करनी है, लेकिन इतना नहीं कि अपने प्रेशर से चीज़ों को अपने हक में करने की ज़रूरत है, ओके। हार्ट चक्रा, मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 की एनर्जी आई है। 4 मीन्स प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसको? खुद को। बैलेंस बनाइए अपने अंदर, ठीक है। 1 की एनर्जी दोबारा आई है, मीन्स 11 की एनर्जी आई है। आपको अपने गट्स पे ट्रस्ट करना है। अगर कोई चीज़ आपको मिलने में थोड़ा समय लग रहा है तुला राशि, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने से आपके लाइफ में वो आपको सारी चीज़ें मिल सकती है। आपके सोच में और आपके दिमाग में, मन में और दिमाग में मैं एक द्वंद्व चलता हुआ देख पा रही हूँ। यस, कहीं ना कहीं पैसे और रिलेशनशिप को लेके आप थोड़ा सा द्वंद्व में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। 1+1
टू, यहाँ पे टू की भी एनर्जी आई है। सैक्रल चक्रा पे भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा इसे बता दूंगी, लेकिन मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट की हुई है जिसमें मैंने सारे चक्रास के ऊपर वहाँ पे डिटेलिंग बताया हुआ है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी कि क्या होता है ये चक्रा बैलेंस और इम्बैलेंस होने की वजह से, और हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बताया हुआ है टिप्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टू की एनर्जी ये बताती है कि अलाइनमेंट, यू आर इन द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम, मतलब कि सही समय पे सही चीज़ें हो जाएगी। इसीलिए ये कार्ड आया है प्लेफुलनेस, और इसीलिए ही ये कार्ड आया है गो विद द फ्लो, ठीक है। कि हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। तो जहाँ आपको लगे ना कि यहाँ पे मेरा बहुत एफर्ट लग रहा है लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आप थोड़ा शांत होइए, ठीक है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। क्या पता वो चीज़ आपके लिए ना हो, और क्या पता जो चीज़ आप उस चीज़ में चाहते हैं, ठीक है, उसमें आपको और भी बेटर रिजल्ट मिले, लेकिन आपके सरेंडर मोड में आने के बाद। ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है आपको, वक्त पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिखाया ही गया कि आई एक्सेप्ट डैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। किसी चीज़ को होने से पहले आपको इंट्यूटिव हो जाएगी ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर मोड में आइए, सरेंडर कीजिए, और जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए खुद में हिम्मत जुटाइए, साहस जुटाइए, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ मैं आपके अंदर आता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। अपने फियर पे, अपने डर पे आप ओवरकम करके, सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके अपनी चीज़ों को हासिल करने के प्रति अग्रसर होएंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों से गाइडेंस मिलता हुआ भी मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन आपको खुद की इनर स्ट्रेंथ पे वर्क करना है। यहाँ पे इनर की बहुत एनर्जी आ रही है, और ना कहीं आप इतने ज़्यादा स्टक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि हमेशा कंफ्यूज्ड की एनर्जी में आ जाएंगे। कुछ होगा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये अभी क्यों नहीं हो रहा, मीन्स हड़बड़ी, डेस्परेट एनर्जी। तो आपको कहा जा रहा है इस डेस्परेट एनर्जी से बचिए। आपको, जो कि मैंने कहा, हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा पे वर्क करना है। सैक्रल चक्रा होता है हमारे जो नेवल के आसपास होता है, हम उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। वम एक मंत्रा होता है, वम के साथ आप मेडिटेट कर सकते हैं वाटर के आसपास बैठ के, या फिर जहाँ भी आप बैठ रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठिए, और वाटर लीजिए अपने पास एक ग्लास में, और वम करके उच्चारण कीजिए जितना बार आपसे हो सके, 11 बार, 21 बार, ठीक है। इतना कीजिए आप, 5 मिनट समय दीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इमोशनल टेस्ट भी होते हैं आपके, ठीक है। जब यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाती है ना, तो हमारे इमोशन स्टेबल नहीं रहते, ठीक है। कोई ना कोई डर हमारे अंदर रहता है। यहाँ इस सैक्रल चक्रा जब हमारा डिस्टर्ब रहता है, इंटीमेसी प्रॉब्लम भी आती है। जो आप क्रिएटिविटी अपनी दिखाना चाहते हैं वो खुल के नहीं दिखा पाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी उभर के नहीं आती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इनर प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी जाती है, बैक प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी इश्यूज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और जब ये चीज़ सही हो जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी भी बूस्ट करेगी, प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे आप, खुद की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, और ये ओवर थिंकिंग और कन्फ्यूजन की एनर्जी से निकल जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है वाटर के साथ मेडिटेट कीजिए, या तो पानी वाली जगहों में ट्रैवल कीजिए, ठीक है। अगर घूमने जाना चाहते हैं बीच बीच में अपनी एनर्जी को थोड़ा फ्रेश करने के लिए, तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसी जगहों में जाइए जहाँ पे झरने हैं, ठीक है, पानी है, ठीक है, गंगा नहाइए, ठीक है, हरिद्वार जाके, या कहीं भी जो आपके घर के आसपास पड़ता है, या जहाँ भी आप जाने के इच्छुक है। वाटर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, तभी आपका सैक्रल चक्र में अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, मेन प्रॉब्लम होती है इमोशंस को लेके, क्रिएटिविटी को लेके, इंटीमेसी को लेके, तो वो चीज़ें आपकी सही होने लग जाएगी। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कनेक्ट विद वाटर एंड डू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। और अफर्मेशन क्या होगी, सेल्फ एक्सप्रेशन आपकी। और वहीं पे अगर मैं हार्ट चक्रा की बात करूँ, ये हमारे चेस्ट को माना जाता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट, जिसका एयर एलिमेंट होता है, ओके। अगर इसमें ब्लॉकेजेस होती है तो आपको किसी को क्षमा करने में दिक्कत आती है, अपना प्यार जाहिर करने में, और रिसीव एंड गिविंग की एनर्जीज में बहुत दिक्कत आती है, कंपैशनेट
एनर्जी में लोपन आ जाता है, ठीक है आप में। और अगर ये पॉजिटिव होता है, आप एम्पैथेटिक रहेंगे, काइंडनेस रहेंगे, कंपैशनेट रहेंगे, ठीक है। और इसमें आपको दिक्कत कहाँ आएगी, ग्रीफ की एनर्जी में रहेंगे, जेलेसी की एनर्जी में रहेंगे, ओपन नहीं हो पाएंगे, किसी के सामने खुलने से डरेंगे, अपनी बात रखने से डरेंगे, अपनी बात कहने से डरेंगे। यहाँ पर भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, चेस्ट पेन, इन सब से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो इसमें आप अगर जब पॉजिटिव रहेंगे तब आपके इमोशनल बॉन्ड्स डीप होंगे, ठीक है। अनकंडीशनल लव को आप फील कर पाएंगे और किसी को दे भी पाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, ठीक है। ग्रेटिट्यूड शो करना है कि मेरे पास जो नहीं है उसके लिए शिकायत नहीं करनी, मेरे पास जो है जितना है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। और इसके लिए आप मेडिटेशन ऑन ग्रीन, ठीक है, ग्रीनरी में आपको मेडिटेट करना है। और अफर्मेशन होगी आपके लिए इसमें लव एंड कंपैशनेट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे आपको मदद मिल जाएगी चक्रास पे कैसे वर्क करना है, वहाँ पे सब कुछ मैंने लिख के रखा हुआ है। अब देख लेते हैं लव में थोड़ी सी आपकी। तो ध्यान में रखना है तुला राशि, एक तो रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में हार्मनी का साल है, ठीक है, मिला जुला साल रहेगा थोड़ा आपके लिए। और बैलेंस और पीस बनाए रखने के लिए पेशेंस ज़रूरी होगा। फोकस करिए, क्योंकि मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वाले से ही हो। क्या पता मेरे को किसी चीज़ में मेंटल क्लैरिटी नहीं है और उस टाइम पे मैं थोड़ा अकेलापन चाहता हूँ या आंसर को रिसर्च करने में लगा हुआ हूँ, तो मैं सामने वाले को जवाब नहीं देना चाहता उस टाइम पे। लेकिन मेरे मूड के हिसाब से हमेशा सामने वाला नहीं चलेगा ना, उसके भी तो कुछ इमोशंस है, माइंड सेटअप है। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा इवैल्यूएट करके चीज़ों को कीजिएगा, ठीक है। साल मिला जुला है, इतनी दिक्कत नहीं है। मैं केमिस्ट्री देख पा रही हूँ, आपका पुराना रिश्ता ही जो भी रिलेशनशिप में है उनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन किस बेसिस पे, बैलेंस और पीस के बेसिस पे। आपको बैलेंस का कार्ड भी दिख गया है, ठीक है। पीस बैलेंस का ही एक अन्य नाम या अन्य एग्जाम्पल कह सकते हैं। बैलेंस और पीस बनाए रखने के लिए फोकस और पेशेंस ज़रूरी होगा। आपको एनालाइज करना है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, सामने वाले की तरफ से या आपकी तरफ से, और देन बैलेंस और पीस बनाइए, बीच का रास्ता, पीसफुल रिजोल्यूशन, ना कि चीज़ों से भागना, चीज़ों को धकेल देना, छोड़ देना। वो टॉक्सिक चीज़ों की निशानी होती है, टॉक्सिक नेचर की निशानी होती है। इसीलिए ये प्लेफुलनेस का भी कार्ड आया है कि थोड़ा प्लेफुलनेस की एनर्जी में लीजिए, चीज़ों को हल्का लीजिए, चीज़ों को गो विद द फ्लो भी होने दीजिए। कुछ चीज़ों को, मैं हर चीज़ को नहीं कह रही हूँ, ठीक है। अगर कोई अपने लिए रिलेशनशिप देख रहा है, यस मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में न्यू पर्सन आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका हेल्थ भी स्टेबल रहेगा, लेकिन रिलैक्सेशन की बीच बीच में आपको ज़रूरत पड़ेगी। सेल्फ केयर की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको कहा हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा से रिलेटेड इश्यूज की वजह से ही आपके करियर में और रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। जो कि अप एंड डाउन आना स्वाभाविक है, लेकिन जब हमें पता चल जा रहा है कि कहाँ पे दिक्कत है तो हम उसे क्यों ना सुधार करें। तो आपको अपने सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा वर्क करना है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, मैंने आपको बता ही दिया। वाटर के साथ थोड़ा सा ग्रीनरी के साथ जुड़िए, ठीक है। थोड़ा सा ब्लू कलर का यूज़ अपने लाइफ में लाइए, ठीक है। रोमांटिक डेट पे जा रहे हैं, पार्टनर से मिलने जा रहे हैं, शादी तय होने वाली है, मैरिड लाइफ में है, ठीक है। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए ध्यान में रखना है, अपने जेंडर के हिसाब से रीडिंग को लेना है। और रीडिंग जनरल है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सारी बात से आपसे रेजोनेट करे, इसलिए उतना ही रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट हो, ओके। ट्रस्ट इश्यूज़ को ना आने दे बीच में। हेल्थ स्टेबल रहेगी, लेकिन रिलैक्सेशन और सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन में भी देख पा रही हूँ मैं आपका फोकस और बैलेंस से एजुकेशन गोल्स अचीव करेंगे। मेंस यहाँ पे फोकस और बैलेंस की एनर्जीज बार बार आ रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिएगा, वो आपके
फेवर में ही होगा। जब हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना लिब्रा, तब थोड़ा बहुत शुरुआत में मुझे दिक्कत होती है, हर किसी को होती है, लेकिन उसके बाद सब सही हो जाता है। ठीक है, रिबर्थ होता हुआ देख रही हूँ। ठीक है, काफ़ी लोगों के अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आ सकते हैं आप। ठीक है, मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है तो मैरिज सुधर सकती है, लेकिन पीस और हारमनी से। बार बार रिलेशनशिप के लिए आपके लिए यही आ रहा है, पीस, बैलेंस, हारमनी। ठीक है, इस चीज़ को मेंटेन रखेंगे तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अवॉइड ओवर एक्सपेक्टेशन। अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत नहीं रखनी है। लाइक आप बहुत गिविंग एनर्जीज में रहेंगे। तुला राशि तो वैसे भी बहुत रोमांटिक पार्टनर में माना जाता है, क्योंकि उनकी शुक्र उनको रूल करता है। तो अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप इस एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल मत रहिए कि सेम तरीके से आपको मिले। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन वो उस तरीके से आपको इनपुट नहीं दे पा रहा है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति इस दुनिया में अलग होता है, और समय समय पे किसी की लाइफ में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं, और हर किसी का लव एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए चीज़ें जैसी मिली है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो बातचीत कीजिए। एक दूसरे के बारे में बातचीत करने से अच्छा है एक दूसरे से बातचीत करें। ठीक है, तो यही है रिलेशनशिप में, सोशल लाइफ और रिलेशनशिप में हारमनी रहेगी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करें। रिट्रीट की एनर्जी आ रही है, इट इज़ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मैं देख पा रही हूँ कि किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आपका मन करेगा कि बिल्कुल भी किसी से ना मिलूँ जुलूँ। ठीक है, ये रिलेशनशिप में ही देखा जा रहा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि टाइम स्पेंड करने से, एक दूसरे से बातें करने से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके ही तुला राशि मन के उधेड़-बुन होंगे कि चीज़ें इतनी ज़्यादा अलाइनमेंट में नहीं होगी, आप क्रिएट कर लेंगे। तो आपको कहा जा रहा है बचिए इस चीज़ से। और ये तभी होता है जब हमारा हार्ट चक्र में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रहा होता है। ठीक है, केमिस्ट्रीज बनाएंगे तुला राशि, मीन्स बहुत अच्छे पलों को जिएंगे। ठीक है, अपने पार्टनर को खुश रखने की हर कोशिश करेंगे। और जब ये चीज़ें होती हैं ना, तभी ये होता है कि हम उससे भी एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं सामने वाले से। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, ओवर एक्सपेक्टेशन आपको हर्ट कर सकती है। और मैरिड लाइफ में जो है, और जिनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, अगर कोई न्यू मैरिड है तो मैं देख रही हूँ कि दुनिया की चिंता छोड़ के दोनों टूर ट्रैवल पे निकलने वाले हैं। ठीक है, हनीमून प्लानिंग्स देख रही हूँ, ट्रैवल देख रही हूँ। बहुत लंबे समय से अगर दोनों के बीच में उठा बैठक चल रही थी, आर्ग्यूमेंट्स, किसी चीज़ को मनमुटाव या समय न दे पाने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं देख पा रही हूँ तुला राशि वाले अपने पार्टनर के लिए प्लान्स बना रहे हैं कि ऐसे, मतलब उन्हें गुड वाइब्स देना चाहते हैं अपने पार्टनर को कि दुनिया से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अपनी अलग वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, बहुत जिसे फिल्मी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और घूमने जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। और जितना समय अपने पार्टनर के साथ है बस उतना उन्हीं के साथ ही है, किसी से भी कोई मतलब नहीं। तो ओवरऑल अच्छी एनर्जी, एवरेज कहूँगी मैं, लेकिन एज अ गाइडेंस अगर आपको ये वीडियो मिल रही है तो आपको कहाँ वर्क करना है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वीडियो को सेव एंड शेयर कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है आपके अराउंड में और भी कोई तुला राशि वाला है जिसे इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, येस ऑफ कोर्स पड़ेगी, क्योंकि और तो आप ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी आपको ज़रूर करना है। तुला राशि, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है मेरे लिए। एंड यहाँ पे मैंने आपको कहा था फेवरेबल कलर बताऊँगी मैं आपको, और कुछ राशियाँ बताऊँगी। आपके लिए फेवरेबल कलर है ब्लू, लेवेंडर, येलो। ओके, और जो राशियाँ आपके लिए फेवरेबल है मिथुन, कुंभ और सिंह, क्योंकि ये ना आपके सोशल नेचर को समझने और सपोर्ट करने वाले रहेंगे ये साल पूरे में। ठीक है, मतलब सोशली थ्रू से आपको मिलेंगे। हो सकता है जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो अगर ये राशि वाले हैं ना आपके आसपास, तो कहा जा रहा है कंपैटिबिलिटी सही बैठ जाएगी। ठीक है, ये मैंने सोशल का बताया आपको, और किस चीज़ का बताया,
फ्रेंड्स का बताया मैंने आपको कि इनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। जो उम्मीद आप कर रहे हैं ना कि ये मेरे आइडियाज़ को समझे, मेरे आइडियाज़ को आगे बढ़ाने में मदद करे, उसमें कुछ और ऐड करे या कुछ गलती है तो बताए, मुझे गाइड करे। तो यस, कुंभ राशि वाले और मिथुन राशि वाले और सिंह राशि वाले देख रही हूँ मैं, आपको सपोर्ट करेंगे और आप भी उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ठीक है, कॉलेज में, एजुकेशन के किसी भी फील्ड में, ठीक है, टीम वर्क कर रहे हैं वहाँ, जॉब में, बिजनेस में, ठीक है, हर जगह। और चैलेंजिंग जो रहेंगे कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों के साथ। ठीक है, तो यही बताया मैंने तुला राशि कि आपको कहाँ ध्यान रखना है और क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, चैलेंजिंग राशियां हैं, इसका मतलब ये नहीं उनसे दूर हो जाए, थोड़ा सा सामंजस्य इनके साथ बनाना, क्योंकि हो सकता है ना कि वो आपके पेरेंट्स में हो, सिबलिंग्स में हो, स्पाउस हो या पार्टनर हो, तो उनको छोड़ थोड़ी देंगे। बस कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। अगर इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावना बन रही है तो आपको थोड़ा सा, वैसे भी आप बैलेंस बनाने वाली राशि है तो बैलेंस बनाना है। ठीक है, बैलेंस की एनर्जी बहुत आई है यहाँ पे। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, तो उनको ध्यान में रखना है आपको। कोई चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, और पीस और हारमनी बनाइए अपने रिलेशनशिप में। ओके, तो बाय तुला राशि।